नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 12 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 मई। 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण का प्रतीक है। इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों और अंतरिक्ष में भारत की तकनीक प्रगति की वर्षगांठ का प्रतीक है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया, जो पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया था? ऑप्शन है भगवान महावीर अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, महादी वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गोवा में स्थित है। गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया। बात यहाँ गोवा की हुई है। आइए पढ़ते हैं गोवा के बारे में। गोवा के मुख्यमंत्री इस समय प्रमोद सावंत हैं। गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। और पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। यह क्षेत्र बाघों का एक जाना माना इलाका है। यह पहली बार है जब नेत्रावली अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न जानवरों जैसे भारतीय बाइसन, तेंदुए, मृग, सील, भालू आदि का घर है। गोवा राज्य का राजकीय पशु क्या है? गौर। राजकीय पक्षी क्या है? पीले गले वाली बुलबुल। राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर उद्यान, मोलेम, जिसे मोलेम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस की शुरू की है, जो भारत में कहीं भी बीमाकृत अस्पतालों में रुपया 1 लाख से 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है? ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, एको जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, SBI जनरल इंश्योरेंस। पढ़ते हैं इसके बारे में। SBI जनरल इंश्योरेंस ने मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस शुरू की है। यह पॉलिसी भारत में कहीं भी बीमाकृत अस्पतालों में रुपया 1 लाख से रुपया 5 लाख का कवर प्रदान करती है। यह ऐसे समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार उधार कार्यक्रम को कितने % से अधिक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? ऑप्शन है 30%, 40%, 50%, 60%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50%। 50% से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार उधार कार्यक्रम को 50% से अधिक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में चालू वित्त वर्ष में सकल बाजार ऋण 7.80 लाख करोड़ रुपए का आंका है, जो 2019-20 में 7.1 लाख करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली
छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों से 6.98 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। यह कुल उधार लक्ष्य का 58% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नावल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबायोटिक आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित की है? ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, नवोदय मेडिकल कॉलेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना 1952 में महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने नावल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबायोटिक आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित की है। इस परीक्षण से देश में कोविड-19 परीक्षण की गतिशीलता को बदलने की उम्मीद है। किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की। यह लगभग 90 नमूनों का परीक्षण लगभग 2.5 घंटे में कर सकता है। मतलब 90 लोगों का परीक्षण 2.5 घंटे में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन है TIFR, DRDO, CSIR, इसरो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, DRDO ने इस प्रणाली को विकसित किया है। इलेक्ट्रिक गैजेट, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली DRDO ने विकसित की है। बात यहाँ DRDO की हुई है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। पढ़ते हैं इसके बारे में। हैदराबाद स्थित DRDO लैब ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है। उपकरण डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर को मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं को 360 डिग्री अल्ट्रावायलेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्यवर्धित कर वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने वैट को बढ़ाकर 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सऊदी अरब के साम्राज्य ने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्यवर्धित कर वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है। इसने 1 जून 2020 से जीवन निर्वाह भत्ता की लागत को स्थगित करने का निर्णय लिया। साम्राज्य ने कुछ सरकारी एजेंसियों के लिए कुछ परिचालन और पूंजीगत व्यय को रद्द करने, बढ़ाने या स्थगित करने का फैसला भी किया है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। वहाँ की मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष कौन रहेगा? ऑप्शन है अजय त्यागी, नरेंद्र बत्रा, सुभाष चंद्र खूटिया, अशोक कुमार माथुर। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ पे बात हुई है FIH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को
फ्रांस के पेरिस में हुई थी। FIH की स्थापना कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के पेरिस में। पढ़ते हैं इसके बारे में। नरेंद्र बत्रा मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष बने रहेंगे। बत्रा और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड EB ने 37वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का फैसला किया है, जिसे नई दिल्ली में 28 अक्टूबर 1 नवंबर 2020 को होना था। अब वह मई 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI वी-केयर डिपॉजिट योजना के तहत यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनके FD पर अतिरिक्त उनके FD पर कितने आधार अंक BPS ब्याज प्रदान करती है? ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 अंक प्रदान करती है। 30 आधार अंक BPS ब्याज प्रदान करती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष अवधि FD का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की, ताकि उन्हें अपने पैसे पर उच्च ब्याज दर प्राप्त करने में मदद मिल सके। SBI वी-केयर डिपॉजिट नामक यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनके FD पर अतिरिक्त 30 आधार अंक BPS ब्याज प्रदान करती है। SBI वी-केयर डिपॉजिट FD चुनने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना पर 6.50% की ब्याज दर मिलेगी। यहाँ बात SBI की हुई, तो SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? SBI के अध्यक्ष कौन है इस समय? रजनीश कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली का लेखक कौन है? ऑप्शन है ओमिड स्कोपी, कैरोलिन डूरंट, एंड्रू गिल्गन, एक और दो, दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो, दोनों। ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंट दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का रचना की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेघन मार्कल की एक नई जीवनी प्री ऑर्डर चार्ट में सबसे ऊपर है। शाही पत्रकारों ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंट द्वारा लिखित फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली को दुनिया भर में 11 अगस्त 2020 को रिलीज किया जाएगा। पुस्तक में उस युगल के विवरण का पता चलता है जिसने अमेरिका में बसने के लिए मुख्य रॉयल्स के रूप में अपना स्थान छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब 2020 से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 12 मई, 15 मई, 23 मई, 31 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 मई से भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए घोषणा की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे ने 12 मई 2020 से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें यात्रियों के साथ चलेंगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची आदि को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई 2020 को शाम 4 बजे से शुरू होगी। केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। रिजर्वेशन कहाँ से केवल कर सकते हैं? IRCTC की वेबसाइट से ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी बीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? IAS अधिकारी
वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? पढ़ते इसके बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने IAS अधिकारी वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वह पहले खेल और युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। BL कंठराव के केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर चले जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद खाली पड़ा था। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण तोमर CO के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। वहाँ के इस समय प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल कौन है वहाँ पे? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों, डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।